उस आदमी ने रिजॉर्ट आइलैंड पर एक प्राचीन जायंट क्रोकोडाइल देखा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ दिया और अपनी फीमेल बॉस को लेकर एक अंधेरी गुफा में छिप गया। उसने गुफा का एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया। उसके फ्रेंड्स ने ये सब देखकर उसे मूर्ख समझा और हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता यही उसकी जिंदगी बचाने की मास्टर प्लान थी। असल में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, वो अपने प्रीवियस लाइफ का रीइंकार्नेशन था। उसी आइलैंड पर उसने पहले भी उस जायंट क्रोकोडाइल का सामना किया था। उस टाइम मगरमच्छ ने सबको बेरहमी से शिकार बना लिया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश में सिर पर चोट खा ली थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही उसे चीट कर चुकी है और किसी और के साथ भाग गई थी। दूसरी ओर उसकी सख्त स्वभाव वाली फीमेल बॉस ने जान पर खेलकर उसे बचाना चाहा, लेकिन लास्ट टाइम दोनों ही मगरमच्छ के जबड़ों से बच नहीं पाए। भगवान ने उस पर दया दिखाई और उसे फिर से जीवन दिया। वो वापस उसी मोमेंट पर आ गया जब सब लोग आइलैंड पर पहुंचे थे। इस बार उसने डिसाइड किया अब और त्रासदी नहीं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ठंडी नजरों से देखा और सबको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी बीच उसकी फीमेल बॉस ने देखा कि नया जनरेटर खराब हो गया है। वह उसे चेक करने ही वाली थी कि आदमी तुरंत दौड़कर उसे रोक लेता है। प्रीवियस लाइफ में वही जनरेटर ब्लास्ट हुआ था और उसकी फीमेल बॉस घायल हो गई थी, लेकिन इस बार भी उसने उसकी बात को मजाक समझा और तभी नेक्स्ट सेकंड बूम, जनरेटर फट गया। अब उसकी फीमेल बॉस ने उस पर बिना शर्त ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। सस्पेंस और बढ़ गया क्योंकि आदमी समझ चुका था कि सब कुछ पहले की तरह रिपीट हो रहा है, यहाँ तक कि रात 9 बजे होने वाला क्रोकोडाइल अटैक भी। ब्लास्ट की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। उसने फिर से सबको आइलैंड छोड़ने की सलाह दी, लेकिन सुनने के बजाय उसे कठोर शब्द मिले। सिर्फ उसकी फीमेल बॉस ही उसके साथ खड़ी रही। जाने से पहले उसने अपने दोस्तों को क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए एक सर्वाइवल टूल्स का डिब्बा दिया, लेकिन उन्होंने उसे सीरियस नहीं लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जायंट क्रोकोडाइल ऑलरेडी उन्हें टारगेट कर चुका है। अब आदमी ने अपनी फीमेल बॉस को लेकर गुफा में छिपने का प्लान बनाया। अटैक में बस 3 आवर्स बचे थे। उसने काफी लकड़ियां इकट्ठी की, सिर्फ आग जलाने के लिए ही नहीं, बल्कि गुफा के मुहाने पर मजबूत बैरिकेड बनाने के लिए भी। उसे यकीन था कि जब तक आग जलती रहेगी क्रोकोडाइल हिम्मत नहीं करेगा पास आने की। रात उतर आई। उसके फ्रेंड्स अब भी तेज संगीत पर पार्टी कर रहे थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनका ये एंजॉयमेंट उस खूंखार क्रोकोडाइल को और अट्रैक्ट कर रहा है। आदमी ने अब उन्हें समझाना छोड़ दिया और अपनी फीमेल बॉस को लेकर गुफा में चला गया, लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, वह विशाल मगरमच्छ अंधेरे में सरकते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा।